जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त नंदन कुमार और आप देख रहे हैं RS बनविट स्टडी। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी और रेलवे के जीके जीएस, क्योंकि आज 4 क्लास है इसका। अगर आप रेगुलर क्लास इसका 1 to 3 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर बगल में वहाँ शादी हो रही थी, जिसके कारण बहुत सारा साउंड आ रहे थे, इसलिए नहीं बना पा रहा था। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक फिगर आया होगा, वही गुलाम वंश को स्थापित किए थे। उनका क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जो ऑस्ट्रिया का राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया का राजधानी है। पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। कहाँ है? वियना में। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि वियना मैप पर कहाँ पर है, वो कहाँ है? वियना में है। मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। फोटो में देख सकते हैं कि यूनिसेफ और न्यूयॉर्क कहाँ पर है। यूनिसेफ और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, आप मैप में देख सकते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन इस ढंग से भी बोल सकता है कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाटा कमास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? गाटा कमास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है। गाटा कमास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है। शतरंज खेल से संबंधित है। एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जीवनी किसने लिखी थी? गोविंद कुट्टी ने एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि सभ्यता के लिए। यानी प्रारंभिक वैदिक काल जब हम लोग पढ़े हैं तो उसमें सबसे ज्यादा उल्लेख किसके मिला था? तो सबसे ज्यादा उल्लेख मिला था कृषि सभ्यता के लिए। यानी कृषि यानी खाने का उपाय कैसे किया गया, कृषि किस तरह से आगे बढ़ाई गई, उसके बारे में मिला ज्यादातर। यानी इसका आंसर हो जाएगा कृषि सभ्यता के लिए। प्रारंभिक वैदिक काल में किसके लिए उल्लेखनीय था? तो किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता के लिए। किसके लिए? कृषि सभ्यता के लिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक सम्राट ने बनाया था। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप देखने में किस तरह से लगता है? एक फोटो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तो सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। किसने? अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के लिए लोकप्रिय हुआ? जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के लिए लोकप्रिय हुआ था? वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए। वर्ण यानी व्यवस्थाओं को
बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए वह ज्यादा लोकप्रिय थे। यानी कि जैन धर्म वाले लोग ना तो किसी की बुराई करना पसंद करते थे और ना ही सुनना पसंद करते थे। इस पर रोक लगाया गया, किसी की ना बुराई हो ना ही ज्यादा भ्रष्टाचार हो, इस पर उन्होंने रोक लगाया करते थे और सुधारते थे, जिसके कारण वह ज्यादा लोकप्रिय हुआ करते थे। तो जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के लिए लोकप्रिय हुए थे? तो वर्ण व्यवस्थाओं को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए, वर्ण व्यवस्थाओं को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत की यात्रा किसके शासन काल में किया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, फाहियान यहां लिखना, फाहियान भूल गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा किसके शासन काल में किया था? तो किसके शासन काल में किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, जैसा कि आप एक फोटो में देख सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत किस काल की है? शैलकृत चैत किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की, राष्ट्रकूट काल की है। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की है, राष्ट्रकूट काल की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण के समय। फिर से देख लेते हैं कि पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? जब चंद्र ग्रहण होता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि चंद्रमा को जब पृथ्वी ढक देती है तो उस टाइम क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, महानदी और कावेरी नदियां, महानदी और कावेरी नदियां किस दिशा में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पूर्व दिशा में बहती है। महानदी और कावेरी नदियां किस दिशा में बहती है? तो पूर्व दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहते हैं? उस खेती को गहन खेती कहते हैं। गहन यानी गहन खेती किसे कहते हैं? अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को गहन खेती कहते हैं। इसका लाभ क्या होता है? एक साल में बहुत सारा उत्पाद किया जाता है और बहुत सारे लाभ लिए जाते हैं। आजकल गहन खेती की महत्वता बहुत अधिक हो चुकी है। आगे देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन सिर्फ आ लिखा हुआ है, सिर्फ नाम के, लेकिन इनमें सहयोग करने वाले पूरे भारतीय लोग थे, यानी बहुत सारे जुड़ गए थे। असहयोग नाम के है, लेकिन असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा। 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? 1947 ईस्वी में जब देश आजाद होने वाला था तो उससे पहले 1942 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने सभी को बोला था करो या मरो का नारा दिया, और इसके द्वारा बहुत सारे लोग उत्तेजित हुए, हम लोग आज आजाद हैं। तो 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन तब शुरू किया था जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा की थी? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि दलित वर्ग के लिए भी विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे, यानी दलित वर्ग के लिए भी विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। उनके लिए इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
शिक्षक दिवस किसकी स्मृति यानी याद में मनाया जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं।